शुरुआत होती है 1947 में वेनिस को दिखाते हुए, जहाँ पर एक बाज कुछ परिंदों के बीच आकर बैठ जाता है और फिर अचानक उनमें से एक परिंदे पर हमला करके उसे खा जाता है। ये दरअसल एक सपना था जो हरक्यूल नाम का एक डिटेक्टिव देख रहा था, जिसे देखते ही चौंक कर उसकी आंख खुल गई। इसके बाद हरक्यूल तैयार होकर घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर उससे मिलने वाले बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जो अपने अपने केसेस को हल करवाने के लिए हरक्यूल के पास आए थे, क्योंकि हरक्यूल ऐसे केसेस हल करता था जिनकी मिस्ट्री कोई भी हल ना कर सके। पर यहाँ वो किसी से नहीं मिलता, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हो चुका था, काम करना उसने छोड़ दिया था। और लोगों में से एक लड़का हरक्यूल के पीछे ही आता रहता है, जिसे आकर एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। उसने लड़के को मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि इसे हरक्यूल की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली थी। अब हरक्यूल जब नाश्ता कर रहा था तो उसका ऑफिसर आकर बताता है कि सर, आपसे मिलने एक लड़की आई है। उसका कहना है कि वो आपकी दोस्त है और उसने ये सेब दिखाने को कहा है। जो कहकर वो हरक्यूल को सेब दिखाता है, जिसे उसने पहचान लिया। असल में ये लड़की सच में हरक्यूल की दोस्ती थी। ये काफी वक्त के बाद मिल रही थी और लड़की एक काफी बड़े राइटर या हरक्यूल की दोस्त वो राइटर उसे बताती है कि शहर की मशहूर सिंगर जिसका नाम रिवोना है, उसकी बेटी की कुछ वक्त पहले ही बड़ी अजीब तरह से मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वो बीमार थी और मरने से कुछ दिन पहले ही उसने अपनी मंगनी तोड़ दी थी। आज क्योंकि हैलोवीन है तो इस वजह से उनके घर में पार्टी है। हैलोवीन यानी ऐसा त्योहार जिसमें लोग अलग अलग होलिये बना के आते हैं। राइटर का कहना था कि आज रात वो लोग अपने घर में एक प्रीस्ट औरत को बुलाएंगे, जिसका ताल्लुक भूतों आत्माओं पर यकीन रखने वाली फैमिली से है, जो महसूस करके बताएगी कि घर में भूत है, क्योंकि उस घर को हॉन्टेड भूतिया माना जाता है, जहाँ वो लोग भूतों से बातें भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ हरक्यूल तुम लाजमी आओ, बहुत मजा आएगा और वहाँ तुम उस प्रीस्ट औरत को गलत साबित करके दिखाना कि भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। अब पहले तो हरक्यूल ने मना कर दिया, ये कहकर कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। पर जब उसकी दोस्त ने ये कहा कि हम शाम को रिवोना की पार्टी में मिलते हैं तो वो मान गया। अब शाम को सारे लोग पार्टी में आने लगे और आज क्योंकि हैलोवीन की रात है तो बच्चों को जमा किया हुआ था। यहाँ शो के जरिए सबको बताया गया कि काफी वक्त पहले शहर में जानलेवा बीमारी फैल गई थी। डॉक्टर्स और नर्सेस ने इलाज करने के बाद बच्चों को छोड़ दिया, पर सबकी ये मौत हो गई। कहा जाता है कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी इस घर में मौजूद हैं। पर आप फिक्र न करें, आज हम यहाँ पार्टी करेंगे। बच्चे काफी खुश हो गए और सब लोग एंजॉय करने लगे। अब रिवोना की सर्वेंट एक बच्चे से आकर मिली जो यहाँ के डॉक्टर का बेटा था। सर्वेंट ने उसे पूछा कि आप यहाँ क्यों और किसके साथ आए हो बेटा। इस पर डॉक्टर का बेटा कहता है कि मुझे और मेरे पापा को पार्टी में रिवोना ने ही बुलाया है। इस पर सर्वेंट हाँ में सर हिला देती है। फिर सर्वेंट आकर राइटर और हरक्यूल से मिली। यहाँ राइटर फिर से हरक्यूल को बताने लगी कि रिवोना की बेटी की मौत इसी घर में हुई थी, जिसका नाम एलिसिया था। कहा जाता है कि इस घर में जिन बच्चों की आत्माएं हैं उन्होंने एलिसिया को अपने कब्जे में ले लिया था, फिर उसे मार पीट कर छत से गिराकर मार दिया था। ये सुनकर हरक्यूल कहता है कि गलत है, भूतों आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती। डॉक्टर का बेटा ऊपर आकर अपने डैड से मिला, जो काफी डरे घबराए लग रही थी। कुछ देर के बाद यहाँ रिवोना सबसे आकर मिलती है। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की मौत की वजह और राज को जानना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ ही देर में यहाँ प्रीस्ट भी अपने साथियों के साथ आ गई, जिसने अजीब तरह का मास्क पहन रखा था। रिवोना उसे कहती है कि मैंने ऊपर सारी तैयारी कर दी है, तुमने जो रिचुअल जादू करनी है, आत्माओं से बात वगैरह वो कर सकती हो। प्रीस्ट कहती है कि मुझे यहाँ नीचे भी आत्माएं महसूस हो रही हैं। ये सुनकर हरक्यूल सामने आकर कहता है कि मैं भूतों वगैरह पर यकीन नहीं करता, साबित करो ये बात। यहाँ भूत है। जिसके अगले ही पल वहाँ अजीब सीन हो जाता है। एक झूमर जोर से नीचे आके गिरता है। ये देखकर सारे काफी घबरा गए। बच्चों को फौरन वहाँ से निकाल दिया जाता है और अब ये लोग ऊपर जाने लगे, ऊपर वाला कमरा चेक करने के लिए, जहाँ रास्ते में डॉक्टर खड़े हुए थे। उनके बारे में सर्वेंट हरक्यूल को बताने लगे कि ये पहले आर्मी में डॉक्टर हुआ करते थे, पर वहाँ सोल्जर्स की बुरी हालत देखकर ये परेशान रहने लगे। इन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई, ये डिप्रेशन का शिकार हो गई। यही वजह है कि हर वक्त ऐसे खोए खोए रहते हैं। और रिवोना की बेटी एलिसिया भी जब बीमार थी तब भी यही उसकी देखभाल किया करती थी। ये लोग ऊपर वाले कमरे के पास आए, जिसकी चाबी से रिवोना के पास ही थी। उसने ताला खोला तो ये अंदर गई। ये असल में एलिसिया का कमरा था, जिसमें उसका काफी सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था, जिन सबको हरक्यूल गौर से देखने लगा। सर्वेंट उसे बताती है कि रिवोना अपनी बेटी एलिसिया से बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ बेटी इसी घर में रहती थी। रिवोना ने अपनी सिंगिंग से खूब पैसा कमाया। एलिसिया जब बड़ी हुई तो उसे अपने दोस्त से प्यार हो गया। दोनों ने मंगनी कर, पर धीरे धीरे इस घर का असर एलिसिया पर पड़ना शुरू हो गया। उसे भूत दिखने लगी थी। वो काफी डरी रहा करती थी। उस बेचारी की हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती थी। फिर एक दिन भूतों ने उसे काफी मारा, उसके जिस्म पर बड़े बड़े जख्म कर दिए, जिसके बाद उसके जिस्म पर अपना कंट्रोल किया और छत से गिराकर मार दिया। अब तभी यहाँ एलिसिया का मंगेतर भी आ गया। वो कार्ड दिखाकर पूछता है कि इस पार्टी में मुझे किसने आने की दावत दी है, हालांकि मैं आना नहीं चाहता था। रिवोना उसे कहती है कि ये पार्टी मेरी है और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जिस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई और इससे हमें अंदाजा हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते। कुछ ही देर में सब लोग रिचुअल आत्माओं से बात करने के लिए जमा हो गई। प्रीस्ट सबको बताती है
कि मैं एलिसिया की आत्मा से बात करूँ और वो जो भी मुझे कहेगी वो मेरे टाइपराइटर इस लिखने वाली मशीन में अपने आप ही टाइप हो जाएगा, लिखा जाएगा। जिसके बाद ये प्रोसेस जैसे ही शुरू हुआ, प्रीस्ट एलिसिया की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगी, जिस सबको हरक्यूल काफी गौर से देखने लगता है। एलिसिया की आत्मा कहती है कि मैं यहाँ खुद आई अपनी मर्जी से। इसके साथ उसने और भी कई सारी बातें की जो सब कुछ खुद ब खुद टाइपराइटर पे टाइप हो जाता है। ये देखकर हरक्यूल आगे आया। उसने चिमनी जैसे ही खोली, अंदर से एक लड़का बाहर आकर गिरता है जो असल में प्रीस्ट का ही साथी था। हरक्यूल सबको बताता है कि प्रीस्ट इसे इशारा कर रही थी और ये रिमोट की मदद से टाइपराइटर में लिख रहा था। यानी यहाँ सारा ड्रामा चल रहा है, कोई भूत वोत नहीं है और ये सबको पागल बना रही है, नाटक कर रही है। अब अचानक ही प्रीस्ट की तबीयत खराब होने लगी। कोई उसका गला घोटने लगता है, जिस वजह से वो जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी कुर्सी तेज तेज हिलने लगती है। अचानक फिर प्रीस्ट रिवोना से बात करने लगी। कहती है कि एलिसिया को इस घर में किसी ने मार दिया था, जो देखकर रिवोना काफी घबरा जाती है और प्रीस्ट जोरों से चिल्लाने लगी। उसे सब लोग संभालते हैं। डॉक्टर उसे शांत करता है। जहाँ नॉर्मल होने की बात वो हरक्यूल से बात करने लगी। हरक्यूल फिर से उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो। प्रीस्ट कहती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही। इस घर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिन सबको जानने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मेरी जगह लेने के लिए तुम्हें मेरा मास्क और कोट पहनना होगा, फिर तुम्हें सब कुछ सच दिख जाएगा। इसलिए हरक्यूल मान गया। वो उसका मास्क और कोट पहनकर घर में आगे बढ़ जाता है। जब उसे प्यास लगी तो एक जगह रुककर वो पानी पीने लगा। तभी अचानक पीछे से कोई उसका गला पकड़ के हरक्यूल को डबोकर मारने की कोशिश करता है और वो बस अपने हाथ पैर ही मारता रहा। फिर अचानक रुक गया, जो देखने से लग रहा था कि हरक्यूल की मौत हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने आकर उसे संभाला तो पता चला कि वो बस बेहोश हुआ था। हरक्यूल डॉक्टर को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है प्रीस्ट ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। हमने देखा कि प्रीस्ट ऊपर से आकर एक मूर्ति पर गिरी। मूर्ति की नोक जिस्म के आर पार हो गई और ऐसी प्रीस्ट की मौत हो जाती है। ये चीज सबने देख ली थी। सभी काफी डर जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक जगह पर वो लोग इकट्ठा हुए। हरक्यूल की खराब हालत देखकर रिवोना उसे हनी शहद वाली चाय बनाकर देती है। कहने लगी कि इसे पीकर तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। जब हरक्यूल ने उसे पिया तो सच में उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। अब यहाँ हरक्यूल सबको बड़ी गौर से देखने लगता है। उसकी राइटर दोस्त कहती है कि प्रीस्ट ने कहा था कि यहाँ एलिसिया की बेटी की मौत हुई, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से किसी ने उसे भी मार दिया, क्योंकि उसे सच का जो पता चल गया था। इस सिलसिले में मुझे एलिसिया की मंगेतर पर शक है, जिस पर वो फौरन बोल पड़ा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यहाँ प्रीस्ट के दोनों साथी अपने बॉस के मरने पर काफी दुखी हो जाते हैं। अचानक हरक्यूल उठा, वो पूरे घर को बंद कर देता है। कहने लगा कि इस घर में खून हुआ है और अब मैं एक डिटेक्टिव होने की वजह से ये केस अपने हाथ में ले रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी करके इस केस की मिस्ट्री को हल करके ही रहूंगा। फिर वो रिवोना से बात करता है। पूछने लगा कि एलिसिया को क्या पसंद था, जिस पर वो उसे ऊपर लेकर जाती है जहाँ पर फूल उगे हुए थे। वो कहती है कि यहाँ शहद की मक्खियाँ आती थी जिनसे भी हम लोगों को शहद मिलता था, जो एलिसिया को काफी पसंद था क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आगे वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी से जुड़े बहुत सारे राज हैं, इसलिए मैंने सबको यहाँ बुलाया था क्योंकि मुझे उसकी आवाजें भी सुनाई दिया करती। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ हरक्यूल को भी घर से अजीब आवाजें आने लगी थी। वो जब पूरे घर को चेक करता है तो दीवारों से पानी टपक रहा था, जबकि असल में पानी जैसा वहाँ कुछ था भी नहीं। थोड़ी देर बाद हरक्यूल डॉक्टर के पास आया। उसके साथ मिलकर प्रीस्ट की लाश को चेक करने लगता है। वो हरक्यूल को बताने लगा कि इसके जिस्म पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है जो हम कहें कि किसी ने इसे उठा कर मारा है, बल्कि ये खुद गिरकर मारी गई होगी। हरक्यूल देखता है कि डॉक्टर अभी भी काफी परेशान है। जहाँ तभी डॉक्टर का बेटा आकर उसे संभालता है। हालांकि वो छोटा था पर काफी समझदार था। यहाँ डॉक्टर हरक्यूल को बताने लगा कि मैंने जंग में खून खराबा तो देखा ही, जहाँ पर मेरी आंखों के सामने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया गया था, पर जब मैं यहाँ आया तो एलिसिया के साथ भी मैंने कुछ ऐसे ही देखा। वो बेचारी एक तो बीमारी की वजह से तकलीफ में तड़पा करती थी, ऊपर से उसे वो दिखाई दिया करती थी और मैं जाकर उस वक्त एलिसिया की भी कोई मदद नहीं कर सका। हालांकि जब वो तड़पती थी मुझे बहुत तरस आता था, पर वो सब कुछ मेरे लिए समझ पाना काफी मुश्किल हुआ करता था। तब यहाँ हरक्यूल को भी अजीब महसूस होने लगा। वो यहाँ से वॉशरूम जाता है। जब शीशे के सामने खड़ा था तो उसे अपने पीछे एलिसिया का भूत दिखाई देता है, जो काफी भयानक लग रही थी। घबराते हुए हरक्यूल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे घबराया हुआ देखकर यहाँ डॉक्टर का बेटा आ जाता है, जो इस वक्त एक किताब पढ़ रहा था। वो हरक्यूल से पूछता है आप ठीक तो हो, जिस पर उसने हाँ कहा। फिर वो डॉक्टर के बेटे से भी कहता है कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो ये काफी बेहतरीन है। जिसके बाद हरक्यूल वहाँ से नीचे आया, आस पास की हर चीज चेक करने लगता है। उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी जो डरी हुई साइड में छुपी खड़ी थी। हरक्यूल उसे कहता है कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अचानक वहाँ राइडर आ गई जो हरक्यूल से पूछती है आप किससे बात कर रहे हो। वो कहता है कि इस बच्ची से। अब जब हरक्यूल ने पलटकर वहाँ देखा तो वहाँ पर बच्ची थी ही नहीं, जिस वजह से दोनों को ही काफी हैरत हुई। अचानक इन्हें अजीब तरह की आवाजें आने लगी जो सब
कोई आ रही थी, जिन आवाजों का पीछे करते करते ये बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पर उन सब बच्चों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में पड़ी थी, जिनकी उस जानलेवा बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, वो गल सड़ गई थी। यहाँ डॉक्टर का बेटा भी सबको बताता है कि ये उन्हीं बच्चों की लाशें हैं। जो सुनकर एलिसिया का मंगेतर कहता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि इन्हें तुम्हारे डैड ने ही मारा हो। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ गया, वो उसे पकड़कर पीटने लगता है। दोनों में हाथापाई हो गई। तब सारे लोग जहाँ दोनों को छुड़वाने में लगे थे, तो हरक्यूल को एक स्केलेटन ढांचे में से बहुत सारी शहद की मक्खियाँ उड़ती हुई नजर आती हैं। और अब डॉक्टर अपने बेटे के कहने पर एलिसिया के मंगेतर को छोड़ देता है। डॉक्टर का बेटा अपने डैड को शांत करके उन्हें दवाई देता है। फिर हरक्यूल से बात करते हुए डॉक्टर उसे कहता है कि लगता है आपको भी मेरी तरह वो दिखने लगी है, जो कहकर उसकी आंख लग गई। अब यहाँ हरक्यूल डॉक्टर को एलिसिया के कमरे में सोने के लिए लिटा देता है और उस कमरे को लॉक करके चाबी अपने पास ही रख लेता है। जिसके बाद हरक्यूल इस बारे में एलिसिया के मंगेतर से बात करता है, जिस पर उसका कहना था कि मेरा और एलिसिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक इस भूतिया घर में उसकी हालत खराब रहने लगी। हमारे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, जिस वजह से उसने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। जहाँ फिर एक दिन मुझे उसकी मौत के बारे में पता चला, जो सुनकर मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात का सबूत वो अपने पास रखी एलिसिया की तस्वीर दिखाकर देता है। वो फिर बताता है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, पर उसकी मोह में अलग करना चाहती थी। यहाँ वो हरक्यूल को वो खत भी दिखाता है, जिसे भेजकर एलिसिया के मंगेतर को पार्टी में बुलाया गया था। उसमें भी हरक्यूल को सेब की झलक दिखाई देती है, जिसके साथ ही उसे अजीब महसूस होने लगा। राइटर ने जब देखा कि हरक्यूल अजीब महसूस कर रही है, तो वो उन्हें बाहर ले आई, जहाँ तभी उनकी बैठने के लिए हरक्यूल का ऑफिसर कुर्सी लेकर आता है, जिस पर हरक्यूल ने उसे ही बिठा दिया। वो भी अपनी राइटर दोस्त को वहाँ पड़े सेब दिखाकर कहता है कि तुम्हें सेब कुछ ज्यादा ही पसंद है, मुझे पता है, और एलिसिया के मंगेतर के खत में भी मैंने सेब की झलक देखी थी, तो मुझे लगता है कि उसी पार्टी में तुमने ही बुलाया था। जिसके साथ यहाँ बहुत सारी चीजें साफ होती है। हरक्यूल अपने ऑफिसर साथी को कहता है कि जब एलिसिया मरी थी, तुम यहाँ आए थी ना, तुमने उसकी लाश पानी में से निकाली थी, है ना? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर हरक्यूल कहते हैं कि इसका मतलब तुम दोनों मुझे यहाँ लाने वाले हो और सब कुछ तुम पहले से ही जानती थी। वो राइडर को कहता है कि तुम्हारा तो मुझे यहाँ लाने का मकसद ये होगा ना कि तुम मुझे गलत साबित करो, जो मैं कहता हूँ कि भूत वूत नहीं होते, जबकि असल में तुम्हें भी भूतों पर यकीन है कि वो होते हैं। बात यही है, पर तुमने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता, अब तुम ही बता दो वजह। जिस पर राइडर कहती है कि हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया, मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी जो तुम कहती हो कि भूत नहीं होते, क्योंकि मैंने जो 3 नॉवेल्स लिखे थे वो फेल ही गए थे, और इस बार अगर मैं तुम जैसी इतनी बड़ी डिटेक्टिव को झूठा साबित करती, मैं काफी मशहूर हो जाती। ये सारी बातें सुनकर हरक्यूल उस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने प्रीस्ट को मारा है, जिस पर वो साफ साफ मना करती है कि नहीं, उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ मशहूर होने के लिए ही तुम्हें झूठा साबित करना चाहा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अचानक इन्हें फिर से आवाजें आने लगी। ये जब जाकर चेक करती है तो एलिसिया के कमरे में डॉक्टर की लाश मिलती है, जिसने अपने पेट में चाकू को साकर खुद अपनी जान ली थी, जिस वजह से डॉक्टर का बेटा काफी दुखी होता है। और अब यहाँ हरक्यूल को अपनी राइटर दोस्त पर शक नहीं होता, बल्कि उन सब लोगों पर ही होता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम तो इस कमरे में गए ही नहीं, क्योंकि इसकी चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास ही थी हरक्यूल। ये सुनकर इवोना कहती है कि ये काम भूतों का है, जैसे उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया था, उसे अपने कंट्रोल में कर खुद की जान लेने पर मजबूर, आज उन्होंने डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही कर दिया। ये जानकर सब लोग यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जाहिर है यह भूतों का खतरा है। अब यहाँ हरक्यूल सर्वेंट से पूछताछ करने लगा। वो बताती है कि जिस रात एलिसिया की मौत हुई थी, उस दिन रिवोना की तबीयत खराब थी, मैं उसे सोने का कहकर एलिसिया के पास गई थी उसे संभालने, जहाँ वो काफी तड़प रही थी। हरक्यूल फौरन बोलता है, फिर तुमने उसे दवाई दी होगी, है ना? जिस पर रोते हुए सर्वेंट हाँ कहती है। यहाँ हरक्यूल एलिसिया की एक तस्वीर देखता है जब वो छोटी थी, और तस्वीर में वो अपने शहद वाले फूलों के पास खड़ी हुई थी। इस बच्ची को देखकर हरक्यूल को याद आया कि तो वही बच्ची है जिसका भूत मैंने घर में देखा था, जो असल में एलिसिया के बचपन का रूप था। और अब वो एलिसिया के कमरे में आता है, जिस बीच गलती से उसे एक कप गिर के टूट जाता है। वो जब नीचे झुका तो उसे वहाँ एलिसिया के मंगेतर की फटी हुई तस्वीर मिलती है, जिसके बाद हरक्यूल पूरे घर को लॉक कर देता है और सबको इकट्ठा करके कहता है कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, क्योंकि यहाँ एलिसिया के साथ साथ प्रिंस और डॉक्टर का भी खून हुआ है, तो इसका मतलब कातिल तुम लोगों में से कोई है। जिसके बाद वो फटी हुई एलिसिया और उसके मंगेतर की तस्वीर को जोड़कर कहता है कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि रिवोना है। जो सुनकर सारे ही काफी चौंक गए, यहाँ तक कि रिवोना भी भड़क गई। वो जोर जोर से बोलने लगती है, कहती है कि तुम मेरी ही बेटी की मौत का इल्जाम मेरे सर पर कैसे लगा सकते हो, साबित करो। जिस पर हरक्यूल उसे बताता है कि तुम अपनी बेटी के साथ शहद की खेती कर रही, शायद तुम उसे इसलिए नहीं देती थी कि उसे पसंद था, यह सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसलिए दिया करती थी ताकि उस फूल वाला शहद खाकर
उसे हेलुसिनेशंस हों, यानी कि उसे वो नजर आए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो। जैसे ये शहद इस्तेमाल करने के बाद उसे भूत नजर आने लगी थी जो असल में थे भी नहीं। वो इन भूतों को बस हेलुसिनेट कर रही थी, जो इन फूलों में बनी एक लेयर तय की वजह से होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम मेरे साथ भी कर चुकी हो। तुमने जब मुझे शहद वाली चाय पिलाई थी तब मुझे भी भूत नजर आना शुरू हो गई थी। ऐसा तुम इसलिए कर रही थी ताकि अपनी बेटी को भूतों की हेलुसिनेशंस करवाओ। वो हमेशा डर डर की रहती थी और अपने मंगेतर से शादी करके तुम्हें छोड़ के तुमसे दूर न चली जाए, क्योंकि तुम हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहती थी। यही वजह है कि तुमने अपनी बेटी का उसके मंगेतर से रिश्ता भी तोड़वा दिया। तुम्हारे उसे रोज रोज शहद देने की वजह से वो बीमार रहने लगी। पर जिस रात उसकी मौत हुई उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी। जानता हूँ तुम्हें सर्वेंट ने सोने का कहा, जिसके बाद वो एलिसिया को संभालने गई जो तड़प रही। उसकी हालत देखकर सर्वेंट ने उसे दवाई का एक चम्मच ज्यादा दे दिया, तो ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये जानकर सर्वेंट काफी दुखी हो गई, फूट फूट कर रोने लगती है। आगे हरक्यूल बताते हैं कि अगले दिन रिवोना जब तुमने अपनी बेटी को मरा हुआ पाया तो तुम्हें लगा कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो, इसीलिए तुमने खुद अपनी बेटी के जिस्म पर जख्म के निशान दिए, फिर उसे छत से पानी में गिरा दिया ताकि तुम ये साबित कर सको कि भूतों ने उसे अपने कंट्रोल में करके जान लेने पर मजबूर किया, जिसमें तुम कामयाब भी रही हो अभी तक। लेकिन फिर यहाँ आकर मेरे ऑफिसर ने तुम्हारी बेटी को पानी से निकाला, जिसके बाद डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी की लाश का मेडिकली चेकअप किया, जिसके बाद से ही तुम्हें कोई ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि वो जान गया था कि तुम जो अपनी बेटी को शहद दिया करती थी उस वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि उसने जहर की तरह काम किया। तुमने ब्लैकमेलर की बातों में आकर उसे बहुत सारे पैसे दिए और आज तुम यहाँ बिल्कुल गरीब कंगाल होने की हालत में हो। और अब क्योंकि तुम ब्लैकमेलर को पकड़ना चाहती थी इसलिए तुमने इस केस से जुड़े हर इंसान को यहाँ बुलाया। फिर तुम्हें डॉक्टर पे शक हुआ कि जरूर वो ये बात जान गया होगा कि तुम अपनी बेटी को वो शहद देती थी, क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी का मेडिकली चेकअप जो किया था। तुमने सोचा कि वो और प्रीस्ट दोनों मिलकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, तुमसे पैसे हथिया रही है, इसीलिए तुमने पहले प्रीस्ट को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उसने ये भी कह दिया था कि एलिसिया का इस घर में खून हुआ है। तुम जब उसे मारने के इरादे से गई, पानी में डुबोकर मारना चाहती थी, तो वो मैं था। तुम मुझे प्रीस्ट समझकर मार रही थी क्योंकि उस वक्त उसका मास्क और कोट मैंने पहन रखा था। पर जब तुम्हें एहसास हुआ कि ये मैं हूँ तो तुम वहाँ से भागकर ऊपर गई। तुमने प्रीस्ट को मूर्ति पर दे गिराया जिससे उसकी जान चली गई, जिस पर फौरन एलिसिया का दोस्त पूछता है तो डॉक्टर को किसने मारा, क्योंकि वो तो जिस कमरे में लॉक था उसकी चाबी आपके पास थी, वहाँ आपके अलावा कोई नहीं जा सकता था। इस बात पर हरक्यूल उसे जवाब देता है कि बेशक वहाँ कोई नहीं जा सकता था, पर वहाँ एक फोन लगा हुआ था जिस पर रिवोना ने कॉल करके डॉक्टर से बात की। उसे कहा कि मैं जान गई तुम्हें मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, इसलिए अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। तुम्हारा बेटा मेरे साथ है, या तो मैं तुम्हारी बेटे को मार देती हूँ या तुम खुद उस कमरे में पड़े चाकू से अपनी जान ले लो। ये सुनकर डॉक्टर काफी टूट गया, पर उसके पास अपने बेटे को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपने पेट में चाकू घुसाकर खुद ही अपनी जान ले ली। ये सारी बातें सुनकर रिवोना भड़क गई, कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया ताकि वो मुझसे कभी दूर ना जाए। जिसके बाद वो सबको वहीं लॉक करके छत की तरफ भाग जाती है। तब दूसरे रास्ते से हरक्यूल भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला जाता है। वो यहाँ फिर से हरक्यूल को अपनी बातों में फंसाने लगी। जी हाँ, हरक्यूल उसके पीछे एलिसिया के भूत को देखता है जो एकदम से आकर रिवोना को पकड़ लेती है और खींचकर अपने साथ काफी नीचे ले गई, जिसके बाद उसने रिवोना को काफी ऊपर से गिरा दिया और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। अब ये भूत असली था क्योंकि रिवोना काफी दूर खड़ी हुई और खुद उसे भी एहसास हुआ कि कोई मुझे खींचकर ले जा रहा है, जिस बात का आज यहाँ एहसास हरक्यूल को भी हुआ कि भूत सच में होते हैं। पर यहाँ ये भूत तो रिवोना से अपना बदला लेने आया। अब अगले दिन तीनों लाशों को घर से निकाला जाता है और क्योंकि डॉक्टर का बेटा अकेला रह गया था इसलिए सर्वेंट कहती है कि इसका ख्याल मैं रखूं। यहाँ हरक्यूल डॉक्टर के बेटे से बात करता है, जहाँ वो हरक्यूल को बताता है कि इस सब में सारी गलती मेरी है। जो सुनकर हरक्यूल कहता है कि जानता हूँ, ये बात मुझे पहले से ही पता है, असल में तुम ही रिवोना को ब्लैकमेल कर रही थी, है ना? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। फिर बताने लगा कि मेरे डैड ने नहीं बल्कि मैंने ही एलिसिया का मेडिकली चेकअप किया था। मुझे उसके जिस्म में उस शहद वाले जहर का पता चला और मैं फिर रिवोना को ब्लैकमेल करने लगा क्योंकि मेरे डैड डिप्रेशन का शिकार थे, तो हमें पैसों की बहुत जरूरत थी और मैंने रिवोना से बहुत सारे पैसे ब्लैकमेलिंग के जरिए जमा किए हुए हैं। हरक्यूल कहता है कि अब तुम उन पैसों को पेस के साथियों पर भी खर्च करोगी जिनका अभी इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, सुधर जाओगे। डॉक्टर का बेटा कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? जिस पर हरक्यूल जवाब देता है कि जो किताब तुम पढ़ रही थी ना उसमें से बहुत सारे लफ्ज गायब थे, तो मैं समझ गया कि उन्हें जोड़कर ही तुम ब्लैकमेलिंग के लफ्ज बनाते हो और उस किताब के जरिए ही तुम्हें उस जहर का पता चला था। अब इस केस की मिस्ट्री हल
हो गई थी, इसलिए वो सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और सब हरक्यूल को आखिरी अलविदा कहते हैं। राइटर यहाँ हरक्यूल से माफी मांगती है कि तुम्हें मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया। इस पर हरक्यूल कहता है कि कोई बात नहीं, पर मुझे इस केस में कुछ नई चीजें पता चली हैं। जो सुनकर राइटर समझ गई कि हरक्यूल भूतों की बात कर रहा है जो इसने भी उस घर में देखे थे। फिर हरक्यूल वहाँ से ये कहकर निकल गया कि जिंदगी में और भी कई सारे राज हैं और मुझे अपने काम को अभी यही नहीं रोकना चाहिए, इन्हें रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे मेरे लिए बहुत कुछ है। यानी कि अब उसने अपना ये काम फिर से जारी करने का फैसला कर लिया था। घर आकर वो बारी बारी उन सब लोगों से मिलता है जो अपने केस की मिस्ट्री को सुलझाने उसके पास आए थे, और अब हरक्यूल अपनी जहानत से उनके भी केसेस को बआसानी हल कर लेगा, क्योंकि अब नए नए केसेस की मिस्ट्री को हल करने की चाह उसमें बढ़ गई। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।